हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का विज्ञापन 20 तारीख को जारी हो जाएगा, ऐसा शिक्षक विभाग ने कहा है। माननीय के पाठक द्वारा जी कहा गया है। उसी के बाद से बहुत ज़्यादा क्वेरीज और बहुत ज़्यादा डाउट्स लोगों के आ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, तैयारी करने के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना बनाएं। 6 to 8 में क्राइटेरिया क्या है, 9 से 12 का क्राइटेरिया तो अलग ही है। तो 6 to 8 में हम कौन से पेपर में पास हों, हमने क्या जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट किया है उसी सब्जेक्ट से हम आगे पेपर भर पाएंगे उसी सब्जेक्ट के लिए, या DLED वाले भी पेपर दे पाएंगे 6 to 8 का कि नहीं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे डाउट्स हैं और इस वीडियो में मैंने पूरा सारा डाउट्स आपका 2-3 पेज में नोट करके रखा है। ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उसकी वीडियो को शुरुआत करने से पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 69,992 पोस्ट अभी तक जारी किए गए हैं। मतलब इतने पोस्ट पर तो वैकेंसीज आएंगी ही। इसमें 6 to 8 के लिए अलग हैं, 31,000 समथिंग हैं। उसके बाद 9 से 12 तक की वैकेंसीज हैं। प्राइमरी के लिए हालांकि अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि रिजल्ट जारी करने के बाद हो सकता है अध्याचन तक, जब तक BPSC अध्याचन जारी करेगा, भेजा जाएगा उसके पास तक, हो सकता है कि उनके पास एक डेटा चला जाए कि हाँ इतनी सीट्स प्राइमरी के लिए हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो बच्चे चूक गए हैं, जो कैंडिडेट्स 1 से 5th में चूक गए हैं और वो सीटेड पेपर 2 पास हैं, अब वो पास हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। इसमें 2 आएगी चीज़ें जो रवि भूषण जी हैं माननीय, उनके द्वारा बताया गया है कि पेपर में आएगा 40 नंबर का GS और 80 नंबर का सब्जेक्ट। 6 से 12 तक पूरा यही पैटर्न रहेगा सेम। तो अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं सामने निकल कर, जैसे कि मैं आपको बता देता चाहता हूँ 31,982 पद 6 to 8 के लिए हैं, 9 to 10 के लिए 18,880 पद हैं और 18,830 पद हैं 11-12 के लिए। इसी के साथ साथ ये मान के चलिए कि जो 6 to 8 है उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। लोग अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दे देते हैं लेकिन अपने GS पर नहीं ध्यान देंगे, कहेंगे वो तो 40 नंबर का है। इसीलिए आपका समय बचाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को देखकर, बहुत सारी बुक्स से एनालिसिस करके हम सभी लोगों ने, मैं और मेरी टीम ने मिलकर आपके लिए एक पेड क्विज किया है और उस पेड क्विज का दाम खाली 49 रुपीज़ है। 49 रुपीज़ इसलिए लिया जा रहा है कि फ्री में अगर आप पा जाएंगे तो शायद आप उस चीज़ को उतनी वैल्यू ना करें जितना आप पेड करके वैल्यू करेंगे। वो 50 पेड क्विज में क्या होगा कि मैं आपको डेली 50 क्वेश्चंस का दूंगा सेट, मतलब 50 क्वेश्चंस आपको डेली अपने क्विज में दूंगा, वहां आपको सॉल्व करना। और वो सारे क्वेश्चंस BPSC लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर आधारित रहेंगे। जैसे उसने क्वेश्चंस पूछा है या जैसे वो भविष्य में क्वेश्चंस पूछ सकता है। पूरा GS ये कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ GS को कवर करेगा, जो कि 40 नंबर का होगा। और इसी पर लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं एक सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे तो GS हो ही जाएगा। तो ये मान के चलिए जिस प्रकार से आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं उसी तरह सभी ने अपना सब्जेक्ट्स पढ़ा है। लोग यहीं पर लापरवाही करते हैं और आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है नवंबर लास्ट तक एग्जाम होने की संभावना है, इसलिए आपका समय बचाने के लिए हम 4-5 लोगों ने मिलकर आपके लिए BPSC की एकदम बढ़िया क्वेश्चंस छांट कर आपको डेली क्विज में भेजेंगे। और ये क्विज आज ही शाम से स्टार्ट हो जाएगा और इसका लिमिटेड टाइम तक 49 रुपीज़ चार्ज रहेगा। तो आप वहाँ पर GS से जुड़ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 2-3 दिन के अंदर आपको बताया जाएगा किस किस सब्जेक्ट्स के लिए कब चालू किया जाएगा क्विज। लेकिन GS के लिए जिनको जुड़ना है वो मेरा नंबर है 83 81 81 81 11, 83 3 बार 81 1 बार 11, ये मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप नंबर कर जुड़ सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें मैं आपको क्या क्या दूंगा ये सारी डिटेल्स बता देता हूं। मैं आपको इसमें प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वीडियो दूंगा आपको, कैसे आपको पढ़ना है अगले महीने तक, सब कुछ। डाउट सेशन वीकली एक रहेगा, पूरा ओपन डाउट सेशन, उसके लिए ग्रुप रहेगा, वो ओपन कर दिया जाएगा एक दिन हफ्ते में। पूरे जितने डाउट्स हैं सब क्लियर कर लिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट PDFs करेंट्स की हों, GK की हों, GS की हों, जिसकी भी हों वो आपकी मिलेंगी। इस क्विज में सिर्फ GS से रिलेटेड, GK से जो 40 नंबर को प्रभावित करेगा वही आएगा। बाकी अब हम बात कर लेते हैं सीटेट में कौन एलिजिबल है कौन नहीं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सीटेट पेपर 2 अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबल हैं 6 to 8 के लिए। लेकिन समस्या है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो आप परेशान हैं उसमें ग्रेजुएशन या इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फ़र्क पड़ता है कि आपने सीटेट 2 पेपर किस चीज़ से पास किया है। मैथ साइंस से पास किया है तो मैथ साइंस के 80 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने SST से पास किया है तो आपको 6 to 8 में 80 क्वेश्चन SST के मिलेंगे। बाकी GK GS के क्वेश्चन 40 वहाँ पर आपको मिलेंगे। ओवरऑल 129। तो आई होप ये आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा कि सीटेट जो भी कैंडिडेट्स किए हैं पेपर 2 क्वालिफाइड हैं वो 6 to 8 में एलिजिबल हैं।
अब 9th-10th में क्या है, एस्टेट पेपर 1, पिछली बार बहुत कम लोग एस्टेट पास थे, काफ़ी समय से हुआ भी नहीं था, इसलिए अब जो एस्टेट 1 में बहुत सारी संख्या में 3,75,000 में लगभग 3 लाख कैंडिडेट्स पास हो गए हैं, तो कंपटीशन यहाँ पे भी कम नहीं है। 9th-10th में 18,000 ही पोस्ट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं पिछले, अब आपको नए क्वेश्चंस भी आधारित बहुत सारे मिल जाएंगे, बीपीएससी किस तरह पूछता है, सिलेबस भी लगभग उसका डिसाइड है, हालांकि एकदम डिस्क्राइब नहीं है, और 20 तारीख को जब नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तब जैसा सिलेबस डिस्क्राइब होगा उस अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस भेजे जाएंगे। बाकी पेपर 11-12 में एस्टेट पेपर 2 जो क्वालिफाइड हैं वो कंपटीशन में इस बार आ जाएंगे। और मैं आपको आंकड़ा एक बता देना चाहता हूँ, 9th-10th के लिए इस बार 1,98,783 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं 9th-10th में कितना कंपटीशन है, सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर आपका कट ऑफ से दूर आपको ले जाएगा। बाकी एस्टेट पेपर 2 11-12 के लिए 1,01,943 कैंडिडेट्स ने एस्टेट पेपर 2 पास किया है। मतलब इस बार पिछली बार सीट ही नहीं भर रही थी, इस बार आपको दुगना कंपटीशन उसमें देखने को मिलेगा, इसलिए अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करिए। बाकी मैंने आपको ये बताया। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है कि एक कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हाथ में आ गया हो, चाहे 6 to 8 के लिए हो, चाहे 1 से 5th के लिए हो, या 9th, 10th, 11th, 12th किसी के लिए भी हो। आप जब कोई एक एग्ज़ाम पेपर पा जाते हैं तो उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये मुझसे क्या पूछ सकते हैं। अब आपसे वो जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे उसी पर फोकस्ड होकर आपको अपनी तैयारी करनी है। आप समझे मेरी बात, चाहे वो सब्जेक्ट प्रोस्पेक्टस में हो या जीएस के प्रोस्पेक्टस में हो, आपको उसी पर फोकस्ड होकर तैयारी करनी है जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चंस में भी मैं बता दूं, वैसे यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ पे 100 क्वेश्चंस आए थे प्राइमरी में, इसलिए अभी आपको सिर्फ पेपर 2 के लिए अगर जो पेपर 2 क्वालिफाइड हैं वो बढ़िया से तैयारी करिए, चाहे वो 6 to 8 के लिए कर रहे हो, चाहे 9th 10th के लिए, चाहे 11th 12th के लिए। ये आप अपना अंतिम अवसर मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 1 से 5th में अपना एक चांस गंवा दिया है, 3 ही चांस मिलेगा, और ये चुनाव का माहौल है। इसके बाद आपको वैकेंसी कब देखने को मिलेगी कब नहीं, किसी को कोई भी नहीं कुछ कह सकता। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो अपने समय को 1 से 1.5 महीने का जो भी आपके पास समय है उसमें आप अच्छे से एकदम सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो भी लाऊंगा किस तरह आपको पढ़ के अपने आप को सक्सीड करना है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। सारी चीज़ें मैं आपको टू द पॉइंट एकदम बताऊंगा, और आप चाहे मेरे ग्रुप में ज्वाइन होइए चाहे नहीं, मैं उस वीडियो को बताऊंगा, स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप भी अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैं ग्रुप में दूंगा लगभग 15 जीके के, 15 साइंस के क्वेश्चंस होंगे, लगभग 15 ही होंगे नेशनल मूवमेंट के, और 5 से 10 के बीच में होंगे ज्योग्राफी के। मतलब जितना भी जीके जीएस का पोर्शन है, करंट अफेयर से लेके जो भी सबका क्वेश्चंस उसमें रहेगा। और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि सीटेट पेपर 2 जो क्वालिफाइड हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। 9th 10th में कॉम्बिनेशन मैटर करता है कि आपने जो ग्रेजुएशन में किया है, जिससे आप एस्टेट पास हुए हैं, उसी से आपको आगे पेपर देना रहता है उसी सब्जेक्ट का। लेकिन 6 to 8 में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन 6 to 8 में आप सभी लोग जान लीजिए कंपटीशन बेहद बढ़ जाएगा इस बार, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि बीएड हो सकता है, नहीं भी, हाँ भी इस बार हो सकता है। लेकिन अगली बार जो 6 to 8 आ रही है वैकेंसी, और 20 तारीख का इसका हो जाएगा, सारे रोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं, ये बता दिया गया है। देखिए मैं बताता हूँ, हाँ, रोस्टर क्लियरेंस 1 हफ्ते में हो जाएगा। फिर शिक्षा विभाग बीपीएससी को अधियाचन भेजेगा, अधियाचन भेजने के मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपको वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल जाएगी। इसलिए अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से आप जुड़ जाइए, और इस स्तर से जुड़िए कि आपका ये आखिरी अवसर है। नहीं जुड़ेंगे तो जिस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट्स बीपीएससी टीआरई 1.0 में पीछे हो गए हैं, कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं, या बेचारे बहुत ही पीछे रह गए हैं, क्योंकि पेपर का लेवल आपको पता है, पेपर बीपीएससी बनाएगा तो लेवल वैसा ही एज इट इज़ रखेगा। अब भूल जाइए आप कि आपको प्राइमरी का पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन आपको पीसीएस लेवल का पेपर है। ये सारी चीज़ें छोड़कर मॉडरेट टू हार्ड की तरफ बीपीएससी क्वेश्चन लेवल को ले जाएगा, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग भी क्वेश्चंस आपको देने के प्रयास करेंगे, मॉडरेट टू हार्ड। इजी क्वेश्चंस के लिए हम आपको पीडीएफ दे देंगे, वो आप पढ़ लेंगे डेली तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कमिटमेंट सिर्फ जीएस के लिए है, जो ग्रुप में ज्वाइन होंगे पेड बैच में, और 50 क्वेश्चंस की है। उसमें से आप अगर करेंगे क्वेश्चंस मन लगा के, तो ये है कि जीएस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, नो डाउट है इसमें, ठीक है। क्योंकि हम सारा सिलेबस बिहार लोक सेवा आयोग से जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं सबको कवर करते हुए पूछेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 868 में कोई समस्या नहीं है। अगर आपने मैथ से किया है तो मैथ से कर लीजिए, साइंस से किया है तो मैथ साइंस मतलब वो आएगा 40 क्वेश्चंस उसमें, और एसएसटी से किया है तो एसएसटी का डायरेक्ट आपको पेपर 80 क्वेश्चंस का देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे।
मैंने बता दिया एग्ज़ाम पास। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मेरे ग्रुप में एग्ज़ाम की जब पास आने लगेगा और आप लोग की एज अ डिमांड क्वेश्चंस की संख्याएं बढ़ा दी जाएंगी, जो आप कहेंगे उस प्रकार से काम किया जाएगा। बस आपको करना क्या है कि जो स्ट्रेटेजी बताई जाएगी उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही फॉलो कर सकते हैं। कोई भी संस्थान, कोई भी क्विज आपको पास नहीं करा सकती, ये मान के चलिए। आप पास होना सिर्फ आपका काम है, आपकी मेहनत ही आपको ले जाएगी वहाँ तक। लेकिन मेहनत कैसे की जाती है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बड़ा अंतर होता है। हार्ड वर्क के साथ अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो शायद आप आराम से निकाल ले जाएंगे। अब जितनी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल रही हैं वो आप बनाने चलेंगे, या आप किताब उठा लेंगे पूरी, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की उठा लिए, ज्योग्राफी में उठा लिए बड़ी किताब, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने लगे, तो शायद आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप फिर उसी में फंस जाएंगे, अपने सब्जेक्ट पर नहीं ध्यान दे पाएंगे, या तो फिर सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उस पर नहीं ध्यान पाएंगे। इसलिए अगर आपको बना बनाया कुछ मिल रहा है तो उसको लीजिए और उसको बहुत सदुपयोग उसका करिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपको पछतावा होगा। और इसके बाद वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी कोई कुछ भी नहीं कह सकता। आप सभी लोग देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 में किस प्रकार का राजनीतिकरण हो रहा है, कभी डेट इधर हो रही है, कभी डेट उधर हो रही है। सितंबर लास्ट तक रिजल्ट आने वाला था, सितंबर बीत चुका है, अक्टूबर चालू हो चुका है, मिड तक बोले हैं, देखिए क्या होता है। उसी के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया। इसलिए 6 to 12 की एकदम भर्ती क्लियर रहेगी, उसमें कोई भी केस नहीं हो सकता है। इसलिए उस वैकेंसी को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। 31,000 जो पद हैं वो आप मान के चलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। और जो मैंने पेड क्विज के लिए कहा है, अपना नंबर भी मैंने शेयर कर दिया है और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा अपना नंबर, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके अच्छे से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन से बताइए कि आपको मेरा वीडियोस कैसा लगता है। थैंक यू सो मच।